नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 बीहाइव का दिल छू लेने वाला चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव। ये कहानी सिर्फ एक पालतू जानवर की नहीं बल्कि एक ऐसे खूबसूरत रिश्ते की है जो इंसान और एक जानवर के बीच बना। एक ऐसा बंधन जो प्यार और विश्वास से भरा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल जर्नी को। एक कहानी की शुरुआत मिल जाता है एक नन्हा भालू। कहानी की शुरुआत होती है नरेटर के दोस्तों से जो जंगल की फायर फाइटिंग टीम में हैं। एक दिन जंगल में आग लगी होती है और उसी दौरान उन्हें एक छोटा सा बियर कब यानी भालू का बच्चा मिलता है जिसकी मां मर चुकी थी। वो बच्चा बिल्कुल अकेला, डरा हुआ और कमजोर होता है। नरेटर के दोस्त उसे नरेटर के घर ले आते हैं और यहीं से शुरू होता है एक प्यारा रिश्ता। जैसे ही नरेटर की पत्नी उस बच्चे को देखती है वो उसे अपनी गोद में उठा लेती है। वहीं से शुरू होता है द बॉन्ड ऑफ लव। उसका नाम रखा जाता है ब्रूनो। नरेटर की पत्नी उस भालू के बच्चे का नाम रखती है ब्रूनो। धीरे धीरे ब्रूनो घर में सबका प्यारा बन जाता है। वो बहुत ही फ्रेंडली और प्लेफुल होता है। ब्रूनो को खेलना बहुत पसंद होता है। बच्चों के साथ, कुत्तों के साथ और सबसे ज्यादा नरेटर की पत्नी के साथ। वो हर वक्त उनके इर्द गिर्द घूमता रहता है। 3. ब्रूनो के साथ 2 बड़े हादसे। कहानी में ब्रूनो के साथ 2 खतरनाक एक्सीडेंट्स भी होते हैं। एक्सीडेंट 1, ब्रूनो ने गलती से चूहे मारने वाली दवाई रैट पॉइजन खा ली। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन टाइमली ट्रीटमेंट से वो बच जाता है। एक्सीडेंट 2, ब्रूनो ने एक गल्प में पूरा बकार्डी और कुछ चीजें खा ली। बहुत देर तक बेहोश रहा। नरेटर की पत्नी बहुत परेशान हो जाती है। किस्मत से वो फिर बच जाता है। इन हादसों के बाद नरेटर की पत्नी ब्रूनो को और भी ज्यादा प्यार करने लगती है। उनका रिश्ता अब सिर्फ पेट ओनर का नहीं रहता। वो ब्रूनो को अपने बच्चे की तरह मानने लगती है। 4. ब्रूनो बड़ा होता जाता है। समय बीतता है। ब्रूनो अब छोटा कब नहीं रहता। वो एक बड़ा शक्तिशाली भालू बन जाता है। लेकिन उसके मन में मासूमियत अब भी वैसी ही रहती है। वो अब भी नरेटर की पत्नी के साथ खेलता है, उसकी गोद में सो जाता, उसके साथ लंच करता और घर में इधर उधर घूमता। लेकिन एक दिन सब बदल जाता है। 5. ब्रूनो को भेज दिया जाता है चिड़ियाघर। ब्रूनो अब बहुत बड़ा हो चुका था। एक बड़ा भालू घर में रखना आसान नहीं था, इसलिए सभी की सेफ्टी के लिए उसे मैसूर के चिड़ियाघर भेजने का फैसला लिया जाता है। नरेटर की पत्नी ये सुनकर रोने लगती है। उसे ब्रूनो से अलग होना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मजबूरी में ब्रूनो को जू भेज दिया जाता है। जूस के कर्मचारी उसे एक केज में रख देते हैं। 6. सेपरेशन पेन, दोनों ही उदास। नरेटर की पत्नी घर लौटती है तो वो खाली खाली महसूस करती है। वो बस ब्रूनो के लिए रोती रहती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रूनो भी जू में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। वो न खाना खाता है न खेलता है, बस डिप्रेस्ड रहता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, मेरी मां कहां है। 7. इमोशनल रीयूनियन। कुछ समय बाद नरेटर अपनी पत्नी को जू लेकर जाता है। जैसे ही ब्रूनो नरेटर की पत्नी को देखता है वो एक्साइटमेंट में पागल सा हो जाता है। वो केज के अंदर उछलने लगता है, खुश होकर आवाजें निकालता है।
नैरेटर की पत्नी भी उसे देखकर रो पड़ती है। उनके बीच ऐसा बॉन्ड था जैसे माँ और बच्चे का। ब्रूनो को फाइनली फिर से अपने फैमिली मिल गया था। नैरेटर की पत्नी जू के ऑफिशियल्स से रिक्वेस्ट करती है कि वो ब्रूनो को घर ले जाना चाहती है। पहले ऑफिशियल्स मना कर देते हैं, लेकिन उसकी सच्ची भावना देखकर वो मान जाते हैं और इस तरह ब्रूनो फिर से नैरेटर के घर लौट आता है, अपने असली परिवार के पास। वो एक बड़े ओपन स्पेस में रहता, खेलता और खुश रहता। कंक्लूजन। दोस्तों, द बॉन्ड ऑफ लव हमें ये सिखाती है कि असली रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है। प्यार इंसान और जानवर के बीच भी उतनी ही गहराई पैदा कर सकता है जितना एक इंसान दूसरे इंसान से करता है। इस कहानी में ब्रूनो और नैरेटर की पत्नी का रिश्ता इस बात का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। आउटरो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्लास 9 के बाकी चैप्टर्स के स्क्रिप्ट्स और थंबनेल्स चाहिए हों तो जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।